वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एनएस डिजिटल गुरु क्लासेस। आज हम लोग जो लेके आए हुए हैं, जो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो हम लोगों ने क्लासेस किए थे उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे अधिक कौन सा यूज़ करते हैं, विंडोज़ का। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ठीक है, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, सी यानी सीएम ना। ठीक है, इनपुट I/O का हमने बताया हुआ है क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट, सॉरी व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था। ठीक है, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो 1956 में बनाया गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट विंडोज वर्जन। ठीक है, विंडोज का पहला संस्करण कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो चौथे का आंसर होगा वो क्या होगा, विंडोज 1.01 जो था वो पहला संकलन था विंडो का। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू, सॉरी व्हाट डज द ऑपरेटिंग सिस्टम डू, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ठीक है, पहला क्या है, एन इंटरफेस दैट रिक्रूट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। दूसरा क्या है, अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, तीसरा क्या है, अ प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर डिवाइस। और फोर्थ वन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एन ऑपरेट इंटरफेस दैट रिक्रूट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, यानी एक इंटरफेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पांचवा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम डू नोटपैड्स यूज। ठीक है, यानी नोटपैड किस प्रकार के एक्सटेंशन नाम का प्रयोग करता है, यानी हम लोग जो भी नोटपैड का फाइल सेव करते हैं वो किस एक्सटेंशन से सेव होता है, .txt से। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या है। पहला क्या है, बिटवीन इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम के बीच। दूसरा क्या है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सेवन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं 8, व्हाट डज फैट मीन्स, FAT का क्या मतलब है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शंस उसके लिए क्या दिए हुए हैं, फाइल फॉर्मेट, फॉन्ट, सॉरी इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, इसके आगे 9th क्वेश्चन क्या है, हु नीड्स अ BIOS टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, ठीक से काम करने के लिए किसे BIOS की आवश्यकता होती है, अ मोबाइल डिवाइस, अ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, या फोर्थ वन क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए BIOS की आवश्यकता पड़ती है। 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज रीस्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम को पुनरारंभ करने से क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम लोग पुनः आरंभ करते हैं तो क्या होता है, रिस्टोर ऑल द प्रोसेसेस, शट डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली। थर्ड क्या है,
टर्मिनेट्स ऑल रनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीटली, यानी चल रहे प्रोग्राम को पूरी तरह समाप्त कर दे। चौथा, इसमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो 10th का वो आंसर होगा वो होगा ए होगा, ठीक है, यानी रीस्टार्ट्स ऑल द प्रोसेसेस, सभी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ करता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या है, व्हाट ऑपरेट्स मेथड आर डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लिखित कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग किए जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रियायल बिन का रख रखाव यानी मेंटेनेंस रिसाइकल बिन, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र फाइल। तीसरा ओपन सन प्रोग्राम। फोर्थ वन क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। वेयर आर द एरर एंड बग्स रिकॉर्ड्स, ठीक है, त्रुटि और बग कहाँ रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारा जो इसमें का सही आंसर होगा वो क्या ऑप्शन है, नोटपैड, न्यू प्रोग्राम, रनिंग प्रोसेस, ठीक है, या लॉग फाइल्स। तो हमारा जो वो सेव होगा वो कहाँ पे होगा, वो लॉग्स फाइल्स में सेव होगा, ठीक है, सॉरी, लॉग्स फाइल्स में वो सेव होगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स कंसीडर्ड अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन PSOS, इनिक्स, RT, VRTX या विंडोज़। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो विंडोज़ होगा, सॉरी, हाँ, विंडोज़ होगा। अब हम आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के पास। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेसिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रियाओं के गुण क्या हैं, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पहला क्या ऑप्शन है, ग्लोबल वेरिएबल पर्सनल एड्रेस, ठीक है। दूसरा क्या है, शट डाउन। तीसरा रीस्टार्टिंग सर्विसेज। चौथा ऑल ऑफ दिस। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, विश्वक चर व्यक्तिगत पता यानी ग्लोबल वेरिएबल पर्सनल एड्रेस, ठीक है। व्हाट आर द फाइल्स एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन हमने जैसे अभी बताया था, नोटपैड का ऊपर जो क्वेश्चन है, तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हो उसके आगे या उसके लास्ट में एक्सटेंशन डॉट, यदि वर्ड का रहता है तो TXT, डॉक्यूमेंट का रहता है वो तो उसके एक्सटेंशन से रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर फाइल एक्सटेंशंस। फाइल एक्सटेंशंस क्या है, पहला क्या है, लॉग फाइल्स, आउटपुट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 16 के पास। व्हाट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, देखते हैं हम लोग ऑप्शंस क्या क्या है। मल्टीपल इंडिविजुअल टास्क, एकाधिक व्यक्तिगत कार्य। दूसरा क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क आर ऑपरेटेड टुगेदर। तीसरा, टास्क ऑपरेटिंग एट डिफरेंट सिस्टम, ठीक है, विभिन्न प्रणालियों पर काम करने वाले कार्य। या चौथा, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो इसमें का करेक्ट आंसर होगा वो बी यानी दूसरा होगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी समान प्रकार के कार्य को एक साथ समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। 17 क्या, व्हाट इज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। मेक्स यूज ऑफ लॉग फाइल्स टू डू बेसिक टास्क, मूल कार्य करने के लिए लॉग फाइलों का उपयोग किया जाता है। वन सेल सीम्स टू बी शेयर्ड, ऐसा लगता है कि एक खोल साझा किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, अलाउज यूजर्स टू यूज वन सिस्टम विथ टू डिफरेंट टर्मिनल्स, यानी उपयोगकर्ताओं को दो अलग अलग टर्मिनलों के साथ एक सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देता है। या चौथा, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का सी, यानी तीसरा, ठीक है। 18 क्या है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या सीधे तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं पहले देखते हैं। BIOS, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे तौर पर जो कनेक्ट नहीं है वो है हार्डवेयर, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले से ही कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जो अलग से हम लोग ऐड करते हैं, या सिस्टम में पहले से कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं वो पहले से रहते हैं, ठीक है। हम लोगों का 19th क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम होल, यानी पूरा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को संपूर्ण क्या करता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। लॉग फाइल्स पहला, इनपुट डिवाइस दूसरा, आउटपुट डिवाइस, या ऑल ऑफ दीज। तो हमको लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑल ऑफ दीज रहना जरूरी है, इसलिए जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा। फिर क्या, व्हाट इज फीफो, ठीक है। फीफो शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है। पहला क्या है, फास्ट इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, फास्ट आउटपुट शेड्यूलिंग, फ्री इनपुट फ्री आउटपुट, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, फास्ट इन फास्ट आउटपुट शेड्यूलिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे फिर से पूछा है क्या है, enable the programmer to draw a flow chart, ठीक है। provides a layer user friendly interface, ठीक है। likes a program with substitution in references, all of these। फोर्थ ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइड्स अ लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से पार्ट इसमें से नहीं है। पहला क्या है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजर, परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो हमको ये लगता है कि जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम का संग्रह है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं संग्रह में, पहला क्या है, सॉफ्टवेयर, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पहले ही बताया था जो है सॉफ्टवेयर, ठीक है। 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, डी नहीं है, ठीक है।
हम लोग चलते हैं 25 पे। फीफो शेड्यूलिंग क्या है? ठीक है, फायर शेयर शेड्यूलिंग, डेडलाइन शेड्यूलिंग, नॉन प्रीम्पटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, 26 क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, द प्राइमरी गोल वॉज मेनली टू, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार पेश किया गया था, प्राथमिक लक्ष्य मुख्य रूप से क्या था? जो उसका लक्ष्य था, शेयर मेमोरी, यूजर फ्रेंडली, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, नॉन ऑफ द गिवन, यानी जो भी ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्टिमाइज रिसोर्स। ठीक है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड वर्क इन अ नेटवर्क एज वेल एज इन्वायरमेंट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नेटवर्क के साथ साथ वातावरण में काम करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है डिवाइडेड डेटा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड या डायरेक्ट, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 28 क्या है? डैश में बी द फर्स्ट इम्यूनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से पहला प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। रिसाइटेड सिस्टम, रिसाइटेड मॉनिटर, रेसिडेंट मॉनिटर, रेसिडेंट ऑपरेटर, रेसिडेंट कंप्यूटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेसिडेंट मॉनिटर। ठीक है, 29 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने बताया हुआ था, वो क्या है? MS DOS पे एक बार में एक ही काम हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। द डैश प्रोग्राम इज नॉट अलाउड टू रीड डेटा फ्रॉम द डिस्क। डैश प्रोग्राम को डिस्क से डेटा पढ़ने की अनुमति नहीं है। पहला OS, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा सिस्टम, और डी क्या है? रेसिडेंट मॉनिटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एप्लीकेशन। ठीक है, 31 का है? द स्वैप स्पेस इज अ डिस्क इन प्राइमरी यूज टू। डिस्क में स्वैप स्पेस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उपयोग भैया? हम लोग देखते हैं ऑप्शन के पहले। सेव प्रोसेस डेटा, सेव टेम्पोररी HTML पेज, स्टोर द डिवाइस ड्राइवर्स, स्टोर द सुपर ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सेव प्रोसेस डेटा। 32 पे चलते हैं। आउट ऑफ दीज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम विथ वन सॉफ्ट फ्रॉम डिलेट एनोमिटी, देखते हैं हम लोग। इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में से कौन सा बेलाडी की विसंगति से ग्रस्त है? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फीफो। ठीक है, 33 क्वेश्चन क्या है हमारा? एन इंक्रीज इन अ कंप्यूटर्स रैम लीड्स टू अ टाइपिकल इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस बिकॉज। कंप्यूटर की रैम में वृद्धि से प्रदर्शन में विशिष्ट सुधार होता है, क्योंकि
हमारा जो सही आंसर होगा इसमें, पहले ऑप्शन देखते हैं। फेवर पेज फ्लूट अकर, ठीक है, उसका पहला आंसर हमारा ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। द विजुअल मेमोरी इज वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक बड़ी मुख्य स्मृति का भ्रम। ठीक है, हमारा जो पहला होगा वो सही है इसमें। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द पेज फ्लूट अकर्स वेन एवर। ठीक है, पेज फॉन्ट तब होता है जब एक द रिक्वायर्ड पेज इजंट इन द मेमोरी। अनुरोधित पृष्ठ स्मृति में नहीं है। द रिक्वायर्ड पेज इन द मेमोरी, ठीक है, यानी मेमोरी में है। ठीक है, तो इसका को लगता है जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, यानी पहला जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार ज़रूर से कमेंट कर दिया करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे। ओके फ्रेंड्स।